एक कॉम्प्लिकेशन ये है कि इमोशंस का क्या करूं, प्रखर मेरे को ऐसा फील हो रहा है, क्षितिज मेरे को ऐसा फील हो रहा है, उस पे आते हैं। आई एम श्योर यू हैव। हाँ, बिकॉज़ वही पॉइंट है ना कि जैसे यार देयर इज अ फ्रंट दैट मेन नीड टू पुट ऑन, राइट? और आजकल एंड्रू टेट एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ इज नेवर क्राई इन फ्रंट ऑफ अ वुमन, या मेन शुड नेवर क्राई। बट अब एक इमोशन की जो बात है भाई, इन दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। हाँ, Never cry in front of your women. Are you like that is the dumbest fucking thing. ये जो western hyper masculine pushback है on feminism जो देख, Andrew Tate and the Variety is a pushback on feminism. Yeah. You have to see it at that level. They are not the truth. They are not the truth of masculinity. ये सच ढूंढना था तो बहन जो शरिया लॉ ईरान में जाके ढूंढ लेता। वहां पे भी तो मर्द यही बोल रहे हैं, अपनी औरत को ओढ़ के रखो फलान ढिमकान। एंड्रू टेट ने कुछ नया नहीं बोला है। हमारे इंडियंस के लिए तो यही तो हमारे टॉक्सिक नेबर अंकल बोलते हैं अपनी बीवी के बारे में। एक्चुअली नो वे दैट यू लिव अ फुल लाइफ एंड यू नेवर क्राई इन फ्रंट ऑफ योर वुमन। क्या बात कर रहा है यार तू? आज 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का है, तू अपने जीवन का सबसे मेजर चंक जीने वाला है भाई, जहां सब होने वाला है तेरे साथ। ऐसा हो सकता है तू घर आए एक दिन रात को बिस्तर में लेट के रोए ना? इम्पॉसिबल। बट द सेकंड क्वेश्चन इज, शुड मेन क्राई? एंड द answer is not yes or no. Because yes, for sure, sometimes it's uncontrollable. But you must remember as a man that when people are scared, they look at your face. I'll give you an example. My grandma died, I want to say 5th September 2016. That was the one day of the entire year 2016 में मेरी दादी की तबीयत जनवरी में खराब हो गई थी. She was a cancer survivor. She was going through a lot. और उस टाइम पे जनवरी में मेरे को याद है मैं घूम रहा था कहीं साउथ इंडिया में, मेरे मम्मी का फोन आया, मम्मी इज लाइक कि अब लाइक लाइफ इज गोइंग टू बी टफ फॉर हर। मैं पूरा साल, क्योंकि मेरी मम्मी काम करती है, मेरे पापा काम करते हैं, मैं घर रहा रोज। कुछ भी चाहिए होगा मैं हूँ, हॉस्पिटल ले जाना है, वापस लाना है, सब मैं, ठीक है। मेरे को याद है एक मोमेंट था उस टाइम, मेरी दादी हॉस्पिटल में थी, मैं हॉस्पिटल कमरे के बाहर आया, रोया नहीं मैं दीवार के सर पे ऐसे रख के, अपना सर रख के कह रहा हूँ कुछ भी हो जाए भगवान से नहीं मांगूंगा, अगर देना होगा तो देगा, मेरी दादी ले जा रहा है मैं क्यों भीख मांगू, राइट? उस दिन मैंने अपने लिए एक एथियस्टिक रिजॉल्व बनाया था जो अब अंडू हो चुका है, चेंज हो रहा है। एक दिन सितंबर में, एक दिन मैंने बोला मम्मी से, मेरे उसके पेपर थे आइल्स के, मैं अप्लाई कर रहा था, मेरे को देने चंडीगढ़ जाना है, मेरी एक दिन की छुट्टी हो जाएगी। मैं चंडीगढ़ गया, मैं वापस आ रहा था, मैं सोनीपत बॉर्डर पे था, सोनीपत या करनाल बॉर्डर पे, जहाँ पे भी मेरे को फोन आता है मेरी बहन का, और मेरे को पता है ये हो गया, राइट? आई कम होम ब्रो, 1-1.5 घंटा लग गया आते आते। मैं आया, मेरे घर पे सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, सारे रिश्तेदार, मेरे दादाजी रो रहे हैं, मेरे पापा रो रहे हैं। मेरे को उस मोमेंट में सीखना पड़ा ना रोना, क्योंकि अगर मैं भी रो जाता तो वो किसके कंधे पे रोते भाई? तो मैं ना ऐसा डटा हुआ खड़ा रहा क्षितिज, मैं ना शॉक था, मेरी माँ रो रही है, मेरा बाप रो रहा है भाई, मेरे दादाजी रो रहे हैं भाई, मेरी बहन रो रही है भाई। मैं ऐसे खड़ा रहा, मैंने देखा भी नहीं, मैंने देखा भी नहीं। पहले उन लोगों को रोने दिया मैंने, फिर मैं अंदर गया, मैं अपनी दादी का चेहरा ना देख पाऊँ, क्योंकि मेरे को पता मैं रो जाऊंगा, और आज मैं नहीं रो सकता। उस रात को रितिन मेरा दोस्त मेरे से मिलने आया, हम रात को छत पे बैठे हुए थे मेरे घर पे। मैंने उसे बोला रितिन मैं रो नहीं सकता। कहता क्यों? मैंने बोला भाई अगर ये लोग मेरे को रोते देख लेंगे तो फिर एक कोई तो चाहिए ना जो ना रोए। बट क्यों चाहिए? भाई चल ये तो कोई थ्रेट नहीं था, ये तो सिर्फ ग्रीफ था। वही मैं कह रहा हूँ ना, क्यों चाहिए ब्रो? हम एज ह्यूमंस we can't make up our mind about shit. Philosophically speaking, there is no real way of knowing anything at all. True. We look at each other's faces and replicate that. And when composure, calmness, peace, bro, it's so funny. This house was built by my grandpa. Grandma, sorry. When you need that, आप किसी के चेहरे से ही निकाल के लाओगे bro. 300 मूवी देखी है? The reason why Leonidas and the Spartans win is because Leonidas does not give a fuck. He's a warrior, and this is war. Similarly, in that moment, this is grief, and everybody must be allowed to grieve. Yeah. And it must come at the cost of the man of the family. And when this mother, son, and husband are crying, the man of the family is me, bro. And this was this realization I had at 19, 20. I was like, fuck, this is what my father does every day. This is why he's a hardened fucking man. Now, yesterday, my grandpa, not my real grandpa, but a grandpa in my family passed. और कल मैं वहाँ था भाई, मेरे ताऊजी जिनके पापा थे, मेरे भाई, बड़ा भाई, वो दोनों इतने स्टोइक थे कि ज्यादा लोग रोए नहीं भाई। और वो स्टोइक क्यों थे? क्योंकि मेरे दादाजी had lived a full life. He was 90 bro. If you pass at 90, right, like now, अगर वो रोने लग जाए, मेरे चाचा रोने लग जाए, मेरे भाई रोने लग जाए ना, तो बिखर जाएगा सब भाई। कल इतनी अच्छी हम क्रिमेशन और मतलब इतने दिल से वो करके आए, इतना नमन करके आए हैं उस चीज को, दैट
I looked at my brother all throughout. Is he crying? Does he need me? Does he need me? Is he crying? This is what men are about, bro. Men have to hold the fort Yeah. when wars are happening. But again, my point is, भाई जैसे grief है, if you don't grieve in that moment, what impact does it have on you later on? No, you have to grieve. You have to grieve, But right? not in front of everybody. Maybe in front of everybody. But अब इसमें एक और चीज है, like we're men. We need to hold the fort. We need to set examples. Right. If I never see my father cry in a situation, we model everything from Our fathers in parents. certain ways, I've never seen if I never see my father cry, what is the message on me? I never cry. And if I never cry and I never grieve, तो भाई जो मेरे अंदर का इमोशन वो कब बाहर आएगा भाई? भाई रियल बात है यार. कब आएगा बाहर वो नहीं फिर? तू स्पॉट ऑन. मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह ही नहीं सकता भाई. मैं कह रहा हूँ तेरे दिल में रोना आएगा, तू रोएगा ना. रोना चाहिए ना, बट नहीं रोते ना. हाँ नहीं रोते.